मेरा वाला वो थानेदार है। अलमू जी का वीडियो कॉल, कहीं इनके फोन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? खंबा का नहीं बुलबुल जी? ऑल गुड? गणी खम्मा, आपने कहा था ना आपको एक और मौका चाहिए सब कुछ ठीक करने के लिए। फानी जीजी दोपहर से कुछ ना खा रही, थोड़ी मदद कर दीजिए उन्हें खाना खिलाने में डॉक्टर साहब। तुम आ गए मेरे डॉक्टर, मेरे लिए आए हो ना? मुझे अपने साथ ले जाने, अपना प्रॉमिस पूरा करना। लेकिन डॉक्टर साहब से तब तक बात ना करेंगे जब तक आप खाना नहीं खाएंगे, है ना डॉक्टर साहब? और क्या वानी, तुम्हें पता है ना, जब आप खाली पेट होते हो और आप खाना नहीं खाते हो तो क्या होता है, आपके पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। तो देखो, तुम्हें याद है ना, तुम्हें चूहों से कितना डर लगता है। जब तुम खाना नहीं खाओगी तो फिर चूहे दौड़ेंगे, इसलिए खाना खा लो। ये पकड़ो पकड़ो, ये देखो, ये देखो, ये प्लीज मुझसे बात करना बंद मत करना, मैं अच्छे से खाना खाऊंगी। ये देखो खा रही हूँ, खा रही क्यों? ये तो चमत्कार हो गया, मेरे हाथों से खाना खा रही। वेरी गुड वानी, अब बुलबुल जैसा जैसा कहे वैसे वैसे करना, ओके? वरना वानी, मैं फिर से वापस चला जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज वापस मत जाना। हस्बैंड की हर बात मानूंगी, गुड गर्ल बनूंगी, प्रॉमिस। तुम कहीं मत जाना ना। हाँ? मैं जानती थी कि तुम्हें कितना भी मना करो कि घर का काम नहीं करना है, रसोई का काम नहीं करना है, लेकिन तुम तो करोगी। एक मिनट, पहले ये बताओ कि रात को वो खाना खाने के बाद वाली दवाई तुमने खाई? फूल गई। देखो कितनी कमजोर हो, तुम्हें ना ये दूध पीना पड़ेगा, तभी थोड़ी ताकत आएगी। अरे इतनी दवाइयाँ खा रही हो तो दूध तो पीना ही पड़ेगा ना। वैसे भी तुम्हें तो याद रहता है ना कि मुझे कौन सी दवा कब खानी है, तो फिर अपनी दवाई कैसे भूल गई? नहीं नहीं नहीं, माँ से हमारे को ये दवाई ना बिल्कुल पसंद है, ये बहुत कड़वी होती। दवाई पसंद नहीं है, कड़वी होती है, लेकिन मासा तो पसंद है ना। अब मासा कह रही है कि दूध पी लो ताकि तुम्हें ताकत आ जाए, तो पी लो। बिल्कुल नहीं, हमारे को मासा जरा भी पसंद है। हाँ? आपको तो मैं ढेर सारा प्यार करती हूँ, एकदम बेस्ट है हमारी मासा। तो फिर ठीक है, मासा क्या कह रही है वो अच्छे से सुनो। तुम फटाफट ये दवाई खाओ, और दवाई खाकर तुम ताकतवर बन जाओगी, फिर जाकर सीधे अपने कमरे में सो जाना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है। कल मेरा जन्माष्टमी का निर्जला व्रत है, मैं काम निपटा के फिर कमरे में जाऊंगी। मैं तो भूल ही गई, हमारे को भी तो व्रत रखना है। हाँ, बिल्कुल नहीं रखना है। प्लीज 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 मासा हमारे को रखने दीजिए ना। बुलबुल, हमारा बहुत मन है, मैं बुलबुल, प्यारी मासा के साथ निर्जला व्रत रखूंगी। बुलबुल, मासा, हाँ मासा रखने दीजिए ना। देखिए, शादी के बाद हमारी पहली जन्माष्टमी है थानेदार साहब के साथ। आप खुद सोचिए, खाटू श्याम जी क्या सोचेंगे? पूरे दिन हमारे को याद करते रहती है, हमारे नाम की रटन लगाते रहती है, और पूरे दिन हमारे से मदद मांगती है। और जैसे ही हमारे कृष्णा जी की बात आई तो एक व्रत भी रखा ना गया बुलबुल से। नाराज हो जाएंगे ना, प्लीज मासा, प्लीज 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 प्लीज। अच्छा ठीक है, अगर इतना मन है तो फिर, लेकिन पहले ही सुन लो, दूध पीना पड़ेगा, और ये दवा भी खानी पड़ेगी। चलो ये लो खाओ। अब तो मने भी यही लगता है कि सिर्फ आप ही है और आपका प्यार ही है जो वानी जी को ठीक कर सकते हैं।
लेकिन हमारे परिवार वाले इस बात के लिए कभी ना मानेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वानी जीजी खुश रहे तो आपको उन्हें भगा कर लेकर जाना होगा। ले जाइए उन्हें अभी। डॉक्टर साहब इतना सोचते सोचते कहीं ज्यादा देरी ना हो जाए। और वो कहते हैं ना, गंगा जी में नौका, आखिरी गेंद पे चौका और प्यार पे दूसरा मौका। जैसे ही मिले उसे कस के जकड़ लेना चाहिए। आप ले जाइए वानी जीजी को भगाकर। नहीं, मैं नहीं कर सकता। पिछली बार वानी के साथ भागना था, लेकिन मैं उसे अकेला छोड़कर भाग गया था, डरपोक की तरह। लेकिन इस बार नहीं, बिल्कुल नहीं। बुलबुल, इस बार मैं वानी को और हमारे बेटे व्योम को सबके सामने पूरी इज्जत और सम्मान के साथ अपने साथ लेकर जाऊंगा। अक्कड़ पक्कड़ बम्बे वो आपको मिलते हैं 100 में से 100। हाँ? हाँ, अब पता नहीं आपने पढ़ाई में टॉप किया कि नहीं, लेकिन मारी वाली परीक्षा में आपको 100 में से 100 मिलते। आपको क्या लगा? अगर आप मान जाते तो मैं ऐसे कहती, आइए आइए मारी वानी जीजी को अपने साथ ले जाइए, ताकि हमारे परिवार पे फिर से कीचड़ उछले। मैं बस ये देख रही थी कि आप मारी वानी जीजी के लायक हो या नहीं। हमारे परिवार को आप पे भरोसा करना चाहिए, लेकिन मैंने देख लिया। मैंने आपकी आंखों में वानी जीजी के लिए प्यार भी देखा और सही करने का संकल्प भी। मैं जानती इस बार आप कोई नादानी ना करेंगे। अरे बुलबुल बिंदरी ऐसा नादानी वाला काम कर ही ना सके। जरूर कोई जरूरी बात होगी। पत्रकार साहब, इतनी रात को क्या जरूरी काम हो सकता है? सुबह का इंतजार भी तो कर सकती थी ना। इतनी रात को, आधी रात को दोनों पता नहीं कहाँ चली गई हैं। और अगर चली गई है तो कम से कम फोन कर देती, मैसेज कर देती। प्रिय, तूने फोन किया तो दोबारा लगाना फोन। बोले थानेदार साहब ने पूरे 15 बार मारे को फोन कर दिया और बातों बातों में मारे को सुनाई भी ना दिया। इसका मतलब वो उठ गए। अब तो थारी खैर नहीं बुलबुल। अब डॉक्टर साहब हमें अब जाना होगा। टाटा। हाँ, बाय। रुकिए, वो मैंने एक जरूरी बात करनी थी। जैसे आपने हमारी हड्डी का टेस्ट किया है, वैसे आपने अपनी हड्डी का भी टेस्ट तो किया है ना? हमारा मतलब है, बचपन में आप मखाने डाल डाल के दूध तो पीते थे ना। हड्डी वड्डी मजबूत तो है ना आपकी? हड्डी का तो पता नहीं, लेकिन हड्डी मजबूत है। लेकिन क्यों? मजाक किया हो आप भी, बिल्कुल हमारी तरह। अच्छा है, मजाक इज द बेस्ट मेडिसिन। ये काम आएगी आपको। कल जन्माष्टमी है और कल आपको हमारे घर आना है, क्योंकि आगे मैं जो भी करूंगी, मैं चाहती हूँ सब कुछ हमारे परिवार के सामने ही हो। मैं पूरी ईमानदारी के साथ करूँ सब कुछ। लेकिन जब आप आएंगे तो हो सकता है कि थोड़ी बहस हो जाए और चाय में जैसे वो अदरक होता है ना, अदरक को कूट कूट कर डालते, हो सकता है थानेदार साहब आपको भी कूट दे। तो आप तैयार तो है ना? बुलबुल, वानी और व्योम के लिए अदरक तो क्या, इलायची, लौंग, काली मिर्ची, जो कुछ भी समझ के पीट देंगे तो पिट जाऊंगा। लेकिन इस बार अपनी गलती की माफी मांग के रहूंगा। अले, इसका मतलब आप आएंगे ना? जरूर आऊंगा। बुलबुल, वैसे तो मुझे कल वीर ने भी आने को कहा था आपके घर। हाँ? लेकिन मैंने मना कर दिया था। मुझे लगा वानी को मेरी वजह से कोई परेशानी ना, लेकिन अब नहीं, अब मैं जरूर आऊंगा। मैं चाहकर भी अभी तुम्हारे सामने नहीं आ सकता वानी। कहीं तुम मुझे देख के जिद ना करने लगो।
वानी जी, वानी जी। हाँ हाँ, घर चले, आपकी प्रार्थना हो गई, चले। बेस्ट फ्रेंड, अब मुझे मेरा डॉक्टर मिल जाएगा ना? जरूर मिलेगा। चले अब। हाँ, चलो। चलो। पापा। हाँ भाई, वो भाभी की गाड़ी भी बाहर नहीं है। बाहरी से आए मतलब आओ देखा ना ताओ, अपनी फटफटिया लेकर निकल पड़ी। अरे ये भी ना सोचा कि 4 लोग क्या कहेंगे। इस घर में भी ना दिन में आराम है ना रात में चैन, आए दिन नया बखेड़ा। वीरलला, तू तो बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर है ना, बोल अपने हवलदारों को कि लगे ड्यूटी पे और ढूंढे उस पुष्कर की बुलबुल को। पता नहीं कहाँ बुलबुला उड़ा रही है। तू जरा शांत रहेगी, बात करें फालतू रही। जो भी फालतू बात दिमाग में आ जाए उसका मुंह से बाहर निकलना जरूरी है। कावेरी, बुलबुल ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे इस परिवार के नाम पर दाग लगे।